क्या भगवान को हमारे मांगने से ही मालूम पड़ता है? हैं जी, बोलो, उत्तर दो आप। हाँ, अरे वो तो घट घटवासी हैं, वो अंतर्यामी हैं, वो सब जानते हैं। हाँ हाँ, मेरे माता बहन बंधुओं, वो सर्व अंतर्यामी है, वो सबके मन की बात जानता है, लेकिन हम फिर भी मांगते हैं। और एक बात बताऊं, आप जो मांगोगे वो तो भगवान आपको देंगे ही देंगे, क्योंकि ये भगवान की आदत है। भगवान कहते हैं, भक्त मुझसे कह देता है ना कि प्रभु मैं आपका हो गया, फिर उस व्यक्ति को मैं कभी बहने नहीं देता। और तो क्या, उसके सारे पापों को मैं उसके सारे पापों को उसके सिर से हटा करके अपने सिर पे ले लेता हूँ और उसे मैं निष्पाप बना देता हूँ, उसे मैं निष्पाप बना देता हूँ। ऐसा भगवान का मन है, मैं ऐसी भगवान की आदत है। और भगवान कहते हैं कि भक्त हमारे पग धरे वहां धरूं में हाथ, सदा संग लागत फिरूं, कभू न छोड़ूं साथ। भक्त तो कहते हैं, भगवान कहते हैं, भक्त हमारे नाम पर चलता है तो उसके पग पर मैं अपना हाथ घुमाता हूँ और उसके पीछे पीछे मैं सदा सदा साथ साथ चलता हूँ। भगवान कहते हैं, भक्त हमारे पग एक धरे वहां धरूं पग 60। 60 भी कह सकते हैं, 100 भी कह सकते हैं आप। किसी कवि ने कहा 60। भक्त हमारे पग एक धरे वहां धरूं पग 60, सदा संग लागत फिरूं, कभू न छोड़ूं साथ। और जो भक्त मेरी करे काट की तो मैं लोहे की लाठ, मैं लोहे की लाठ। भगवान कहते हैं, जो भक्त मेरी कटती करने लग जाता है, श्रद्धा से या भाव से मेरे नाम पर एक कदम चलता है ना, तो मैं उसके नाम पर 100 कदम चल के चला आता हूँ। और जो भक्त मेरी कटती करने लग जाता है तो मैं लोहे की मूर्ति बन जाता हूँ, पीतल की मूर्ति बन जाता हूँ, पत्थर की मूर्ति बन जाता हूँ। और जो भक्त श्रद्धा से प्रेम से आकर के मुझसे अगर मेरे शरण में आ जाता है तो फिर मैं उसे दर्शन देता हूँ, उसके सामने प्रकट हो जाता हूँ। ये भगवान अपने मुख से कहते हैं। ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये भगवान के मुख से कही गई बात है। भगवान अपने मुख से कहते हैं। इसीलिए मेरे माता बहन बंधुओं, भगवान से कुछ मत मांगो, मांगोगे तो वो मिलेगा जो आप चाहते हैं, लेकिन नहीं मांगोगे तो वो मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी आपने विचार भी नहीं किया होगा, वो मिलेगा। देखो, भगवान की आदत है। भगवान कहते हैं, भक्त अगर मुझसे पुत्र मांगे तो मैं पुत्र दे देता हूँ। चलो मेरा पीछा तो छूट गया। मुक्ति मांगे तो मुक्ति दे देता हूँ, चलो मुक्ति दे के मेरा पीछा तो छूटा। शक्ति मांगे, शक्ति दे देता हूँ। वैभव मांगे, वैभव दे देता हूँ, वैभव दे के पीछा तो छूट गया। लेकिन जो भक्त मुझसे कुछ ना मांगे उसे तो मैं अपने आप को दे देता हूँ, उसे तो मैं अपने आप को दे देता हूँ। ऐसा भगवान की आदत है, ऐसी भगवान का स्वभाव है मैया। इसीलिए एक और बात बताऊं और आपको सरल भाषा में समझाऊं। देखो, आपके यहाँ पर
कोई मकान बनाने वाला मिस्त्री आया। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपके घर पर कोई मकान बनाने वाला मिस्त्री आया, उसने सुबह 9 बजे से और शाम को 5-6 बजे तक काम किया। हाँ, और 6 बजने के बाद आपसे कहा दक्षिणा दे दो, आपने दक्षिणा दे दी। अब बताओ उस मिस्त्री का आपसे कोई संबंध है, कोई एहसान है उसका आपके ऊपर? बोलो हाँ या ना में जवाब दो। नहीं है। क्यों नहीं है भाई? है जी, सुबह 9 बजे से 6 बजे तक काम कर रहा है, आप कह रहे हैं कोई एहसान नहीं है? नहीं है। बोलो हाँ ना। नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पैसे दे दिए। ऐसे ही हमने भगवान की भक्ति की, समझना, हमने भगवान की भक्ति की और भक्ति के बदले भगवान से हमने कुछ मांग लिया। हाँ, भगवान से कुछ हमने मांग लिया और भगवान ने हमको दे दिया। हमने कुछ मांगा और भगवान ने हमको दे दिया। फिर हमारा और भगवान का क्या संबंध रहा है जी? हमारा भगवान के ऊपर क्या एहसान रहा? कुछ रहा? कुछ नहीं रहा। जैसे मिस्त्री का कोई एहसान नहीं है आपके ऊपर, ऐसे भी आपका भी नहीं रहा। आपने भक्ति की, भक्ति के बदले मांग लिया, भगवान ने दे दिया, फिर क्या संबंध? फिर तो कुछ नहीं रहा। हाँ, तो मांगना शब्द भी तो बना है। हाँ, मांगना भी है। तो क्या मांगना है? भगवान से भगवान को मांग लीजिए, भगवान से भगवान को मांग लीजिए।